क्या आपको भी ये गलतफहमी है कि आप इस दुनिया की सबसे बेस्ट, सबसे एडवांस्ड मशीन के बारे में सब कुछ जानते हैं? मैं बात कर रहा हूँ हमारे शरीर की। जी हाँ, ह्यूमन बॉडी इज द एक्सेप्शनली एडवांस्ड मशीन इन द वर्ल्ड। और हमारे इस शरीर के बारे में हम कितना जानते हैं? तो आज के इस एपिसोड में आप हमारे इसी मशीन के बारे में अमेजिंग फैक्ट्स जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मानो आपने गलती से गर्म तवे पर हाथ रख दिया तो क्या होगा? आपका हाथ अपने आप विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पीछे आ जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपका हाथ जलने के बाद आप सोचोगे, हाथ की तरफ देखोगे और फिर डिसाइड करोगे कि नहीं, अब मुझे मेरा हाथ पीछे खींच लेना चाहिए। ऐसा तो नहीं होता है ना। तो हमारे इस क्विक एंड स्पॉन्टेनियस रिफ्लेक्सेस के पीछे हमारे ब्रेन तक पहुंचने वाली नर्व इंपल्स जिम्मेदार होती है। जहां हमें दर्द हुआ वहां से ये पेन सिग्नल हमारे ब्रेन तक ट्रैवल करती है और उस पेन के बारे में बताती है, और तब हमारा ब्रेन हमें दर्द का एहसास दिलाता है और इस पर तुरंत एक्शन लेता है। और ये सब होता है बहुत ही क्विक। लेकिन कितना क्विक? जो नर्व सिग्नल दिमाग तक सिग्नल पहुंचाती है उसका स्पीड पता है क्या होता है? 400 किलोमीटर पर आवर। अब गर्म तवे पर हाथ रखने के बाद आपको होगा पेन, और इस पेन के सिग्नल रिसीव करने के लिए हमारे बॉडी पर मौजूद होते हैं पेन सेंसरी रिसेप्टर्स। तो क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी के 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया में कितने पेन सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं? सिर्फ 100। लेकिन फिर भी पेन चाहे कितना भी छोटा हो या बड़ा हो, ये उनके सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम बड़े ही आसानी से करते हैं। आपने अक्सर ये सुना होगा कि हम इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा ही यूज करते हैं। ये बात सरासर गलत है। बल्कि सही बात तो ये है कि इवन हम सोते वक्त भी हमारे दिमाग का काफी सारा हिस्सा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यही नहीं, हमारे ब्रेन से इतनी इलेक्ट्रिसिटी हम पैदा कर सकते हैं कि जिससे एक लाइट बल्ब आसानी से जलाया जा सकता है। हमारे ब्रेन में करीब 100 बिलियन माइक्रोस्कोपिक सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स मौजूद होती है। हमारा ब्रेन हमारे पैदा होने से लेकर हमारे मरने तक लगातार काम करता है। हमारी हर एक एक्टिविटी, फिर चाहे वो चलना हो, बात करना हो, सोना हो, उसके लिए ब्रेन के न्यूरॉन्स में हर सेकंड्स कई सारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं। एक और मजे की बात आपको बताऊं कि दुनिया में जितने भी फोन है ना, उनसे जितने भी मैसेजेस एक दूसरे को ट्रांसफर हो रहे हैं, उससे ज्यादा मैसेजेस हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू हर मिनट में ट्रांसफर होते हैं। और इसी प्रोसेस में हर एक न्यूरॉन में एक इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा होता है जो एक साथ मिलकर एक छोटा बल्ब भी जला सकते हैं। अब फैक्ट नंबर 4 में अगर मैं आपको ये बताऊं, जो ब्रेन पूरे बॉडी में होने वाले पेन के सिग्नल्स को रिसीव करता है, उस पर एक्शन लेता है, पूरे बॉडी के दर्द को समझता है, उस बेचारे का खुद का दर्द समझने के लिए कोई नहीं आता। हमारा ब्रेन पेन को फील ही नहीं कर सकता क्योंकि हमारे ब्रेन के पास पेन सेंसरी रिसेप्टर्स होते ही नहीं है, जैसे कि हमारी पूरी बॉडी पर मौजूद है। और इसी वजह से ज्यादातर ब्रेन सर्जरीज में, मतलब जब एक्चुअल ब्रेन की सर्जरी शुरू होती है, तब मरीज को होश में लाते हैं क्योंकि उसे दर्द महसूस ही नहीं होता है। और डॉक्टर्स ये इंश्योर भी कर लेते हैं कि हाँ, मरीज जिंदा है और सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि ये फैक्ट आपको इसके पहले बिल्कुल भी नहीं पता होगा। इस बात पे वीडियो को प्लीज एक लाइक तो कर ही दीजिए। क्या आप जानते हैं कि जब भी आप एक गिलास पानी पीते हो तो उस पानी के साथ करोड़ों बैक्टीरिया आपके मुंह में जाते हैं? हाँ, पता है आप आरओ का पानी पीते हैं, अगर आप पानी उबाल कर पिए ना तो भी इतने ही बैक्टीरिया आपके पेट में जाने वाले हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया पहले से आपके मुंह में प्रेजेंट होते हैं। जी हाँ, हमारे मुंह में इतने बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जितने की पूरे अर्थ की पॉपुलेशन है, करीब 7000 प्रजाति के 7 बिलियन से भी ज्यादा बैक्टीरिया। और जब हम पैदा होते हैं तभी से ऐसे बैक्टीरिया हमारे मुंह में मौजूद रहते हैं। इसे ओरल माइक्रोबायोम कहते हैं। और ये हमारा ओरल माइक्रोबायोम हमारे मदर के ओरल हेल्थ पर डिसाइड होता है, मतलब बैक्टीरिया कितने रहेंगे, किस टाइप के रहेंगे, ये सब कुछ। क्या आप जानते हैं कि हमारे बॉडी की सबसे फास्ट मसल कौन सी है? आंखों की। इसीलिए हम 1 सेकंड में 5 बार पलके झपका सकते हैं। एक नॉर्मल इंसान एक दिन में 14,000 बार पलके झपकाता है। और अगर हम पूरे लाइफ टाइम का कैलकुलेशन करें तो हम ब्लिंकिंग कितनी बार करते हैं, इसका आंकड़ा बताना तो मुश्किल है, लेकिन हम हमारे जिंदगी के करीब 5 साल पलके झपकाने में ही बिताते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हम उस वक्त कोई दूसरा काम तो कर रहे होते हैं। क्या आप जानते हैं कि महिलाओं के कंपैरिजन में हम पुरुषों के चेहरे पर व्रिंकल्स काफी लेट आती है? इसका मतलब औरतों की एजिंग प्रोसेस ना काफी फास्ट होती है। हमारे स्किन की इलास्टिसिटी कोलेजन नाम के प्रोटीन पर डिपेंड होती है, जो महिला और पुरुष दोनों के स्किन में प्रेजेंट होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, कोलेजन कॉन्सेंट्रेशन भी धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। अब होता यह है कि महिलाओं की स्किन में कोलेजन कम होने का स्पीड ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू मेल, और इसीलिए उनकी एजिंग प्रोसेस थोड़ी फास्ट होती है।
होती है। अब लड़कियों को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को आप डिसलाइक मत कीजिए, क्योंकि मैं आपको इस प्रॉब्लम पर एक सोल्यूशन भी बताने वाला हूँ। एक्चुअली मार्केट में ना काफी अच्छे ब्रांड के सेफ कोलेजन प्रोटीन पाउडर अवेलेबल है, जो बढ़ती उम्र के साथ होने वाले कोलेजन डिफिशियंसी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैं सिर्फ 3 ब्रांड के ही कोलेजन पाउडर आपको रिकमेंड करूंगा, जो काफी रिसर्च के बाद ही मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। वो सारे शुगर फ्री है, मरीन सोर्स से डिराइव्ड है और उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उन्हें जरूर चेकआउट कीजिए। इस फिल्म का ये सीन तो आपको जरूर याद होगा। एक्चुअली इस सीन के पीछे ना एक साइंटिफिक रीजन भी है। औरतों के मुकाबले हम मर्द रंगों के ज्यादा शेड्स नहीं पहचान पाते, और इसके पीछे का रीजन ये है कि कलर पहचानने का काम हमारी आंखों में मौजूद रेटिनल कोन सेल करती है, और इन कोन सेल की संख्या महिलाओं की आंखों में पुरुषों की तुलना में 2 गुना होती है। जब भी हम स्माइल करते हैं तो हमारे चेहरे के 17 मसल इस टास्क में इस्तेमाल होते हैं, तो वही दूसरी तरफ जब हम रोते हैं तो हमारे चेहरे के 43 मसल्स को काम करना पड़ता है। तो अपने मसल को ज्यादा परेशान मत कीजिए और स्माइल करते रहिए। क्या आपको पता है कि आपके बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है? सोचिए सोचिए, हमारे दांतों की ऊपरी सतह, जिसे टूथ एनामल कहते हैं। टूथ एनामल हमारे दांतों को कैविटीज से बचाता है। ये एक हाईली मिनरलाइज्ड टिश्यू लेयर होती है, जिसमें मिनरल्स की मात्रा पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा होती है, और इसी की वजह से ये हिस्सा इतना मजबूत होता है। लेकिन इतना मजबूत होने के बावजूद भी ये हिस्सा खराब हो सकता है। इस एनामल को सबसे ज्यादा खतरा होता है शुगर से। हमारे मुंह में स्ट्रेप्टोकोकस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, जो शुगर के साथ मिलकर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, और फिर यही लैक्टिक एसिड टूथ एनामल के साथ केमिकल रिएक्शन करके उसे कमजोर करता है। सिर्फ यही नहीं, शुगर हमारे ब्रेन के साथ भी बहुत ही गंदा खेल खेलता है, जिसके बारे में मैंने एक अलग से पूरा एपिसोड बनाया है, जिसमें आपको इस शुगर की, जिसे हम हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, कई सारी हैरान करने वाली बातें पता चलेगी। तो उस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और इस साइड में ना ऊपर कार्ड में मिल जाएगी, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए। मैं हूँ सुमित, मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।